और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। दिल्ली में वैक्सीन दिखाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने सारी आशंकाओं को सिरे से खारिज किया है। कोई भ्रम ना पालिए, अफवाह में बिल्कुल ना आइए। ये पल खुशी का पल है, उत्सव मनाने का पल है कि देश ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। रामधारी दिनकर की कविता से उन्होंने आगाज किया, शुरुआत की कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी हो जाता है। और ये वैक्सीन इसी का नतीजा है कि लगभग 9 महीने में ही भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर, रिसर्च टीम ने मिलकर ये वैक्सीन तैयार की है, जिसे अपने हाथों में पकड़े दिखा रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर को वैक्सीन लगाई गई। अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रीनगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सभी जगहों में कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर आज लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स जो कोरोना काल के दौरान पहली पंक्ति में खड़े रहे, आज वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहली पंक्ति में वे खड़े हैं। लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि बिल्कुल भी ना घबराएं, हमने वैक्सीन लगाई है, आप भी तैयार रहिए, क्योंकि कोरोना को हराना है। एक बात ये सावधानी बरतने की बात प्रधानमंत्री ने भी कही कि अभी भी सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। और IBC 24 के संवाददाता भी, चाहे कोरोना का दौर हो या वैक्सीन की प्रक्रिया हो, वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो या आज की पूरी जानकारी हो, पल पल की तस्वीरों, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ में हैं। इंदौर से हमारे साथ में दीपक है और बिलासपुर से जितेंद्र थावाइत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इंदौर ले चलते हैं। दीपक, इंदौर के लोगों ने काफी संघर्ष देखा है, एक लंबा दौर कोरोना का, जहां हर दिन नए आंकड़े, डबल आंकड़े, लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और मौतों का आंकड़ा जो चिंता में डालने वाला वो दौर था। लेकिन आज खुशी का पल है और इस उत्सव को कैसे इंदौर मना रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये वो कोरोना वॉरियर हैं, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर, जो अभी कुछ देर पहले उनका टीकाकरण हुआ है। आपको अभी जो टीका लगा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया लग रही है, अच्छा लग रहा है, महसूस कर रही है। आपको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पर रखा गया था? रखा ना, आधे घंटे के लिए रखा गया था। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कितना संघर्ष रहा आपका कोरोना काल के दौरान, और आज टीका लगा है, कितनी खुशी है? आज बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। मोदी जी की बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं। पहला टीका जो लोगों के मन में भ्रांति थी, वो आप कैसे दूर करेंगे? आप अपने संदेश कैसे देंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगाने के लिए सामने आए? मैं तो सभी को यह संदेश देती हूँ कि सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए, अनिवार्य है टीका लगवाना। डरे नहीं मतलब बिल्कुल भी। था कि हल्का बुखार या एलर्जी, ऐसा सर दर्द, ऐसा कुछ? अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हल्का बुखार ना सिर दर्द। प्रत्येक देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि टीका लगाने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। ये आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रहा। ये आशा पवार है, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर थी, जिन्होंने सबसे पहला अपना टीकाकरण कराया और अब वे ऑब्जर्वेशन के बाद अब घर की तरफ जा रही हैं। लेकिन उनके मन में जो उत्साह है वो देखा जा सकता है और लोगों को भी ये संदेश है कि किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति में ना रहें। टीके को लेकर जो भी अफवाहें हैं उनसे दूर रहें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बाकायदा अब ये जो पहली कोरोना फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर हैं, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान भी पूरा संघर्ष किया, कोरोना मरीजों के बीच में रही, उनकी सेवाएं की और आज टीका लगाने के लिए भी सबसे पहली पंक्ति में वो खड़ी रहीं और महिला होकर भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और पहला टीका लगाया। और निश्चित तौर पर टीका लगने के बाद उनकी स्थिति की हम बात करें तो जो एक भ्रांति थी, कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल उठ रहे थे कि टीका लगाने के बाद क्या होगा, लेकिन पहला डोज लग चुका है और देख सकते हैं कि वह स्वस्थ हैं, खुश हैं और लोगों को भी संदेश दे रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टीके को लगवाएं, इससे घबराए नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वाकई में उम्मीद के साथ साथ ये विजय का भी टीका है जो कोरोना को ख़त्म करने के लिए अब इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से लगातार इंदौर के 5 अलग अलग सेंटर्स पे टीकाकरण अभियान किया जा रहा है। शुरुआत की हम बात करें तो तमाम यहाँ पर आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद थे और लोगों में जो जिस तरह का उत्साह है, और इंदौर ने वाकई में काफ़ी संघर्ष किया है कोरोना काल में, और आज जो एक सुखद घड़ी आई है, जो खुशी
खुशी के पल हैं वो देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और ये उन लोगों के चेहरे में झलक रहा है, एक सकारात्मकता झलक रही है। कोरोना ने जो नकारात्मकता एक फैलाई थी, उसके बीच से भारत में कोरोना वॉरियर्स ने लोगों में एक नई ऊर्जा भरी, और कोरोना वॉरियर्स ने अपनी सेवा से बता दिया कि देश पर कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी। और वैक्सीनेशन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेहद सुखद तस्वीर है, जहां लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, जिसके बाद ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया है। बिलासपुर से जितेंद्र थवाईत हमारे साथ में हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में अभी किस तरीके की स्थितियां आप देख पा रहे हैं? वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, इसके बाद दिन भर कैसे वहां पे माहौल रहने वाला है? देखिए, आज पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है और बिलासपुर के लिए कहें तो एक बड़ा दिन है, उत्सव वाला दिन है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की यहाँ पर शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी, उसको लेकर लोग काफी चिंतित थे। और ये उम्मीद थी लोगों की जल्द से जल्द वैक्सीन और उसके बाद कोरोना का उपचार है वो हो सके। तो आज यहाँ पर महाअभियान अगर कहें कोरोना टीकाकरण की, तो वो यहाँ पर शुरू हो गई है। बिलासपुर में भी यहाँ पर 6 अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आज जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू गई है। जिला अस्पताल में आज पहला टीका लगा है, जो वार्ड बॉय को लगा है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स, क्योंकि इनको पहले चिन्हांकित किया गया है, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर उस समय यहाँ पर कोरोना से लड़ाई लड़ी, जब कोरोना की शुरुआत थी, कोरोना की जो प्रवृत्ति थी उसको भी ठीक से लोग नहीं समझ पाए थे। ऐसे समय में उन्होंने अपने जान को दांव में लगाकर यहाँ पर लोगों की मदद की है, लोगों की सेवा की है, तो उनको पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पे। आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है, चाहे वो वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मी हो, ऐसे लोग जो भर्ती में थे कोरोना के जंग में, उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। जिला अस्पताल से इसकी शुरुआत हुई है। खुद सांसद विधायक यहाँ पर मौके पे मौजूद हुए थे, उन्होंने फीता काटकर इसकी शुरुआत की है। इसके साथ ही खुशी भी जताई है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो उनको यहाँ पर टीकाकरण कर रहे हैं। तो एक बड़ा अभियान अगर कहें यहाँ पर, ये देखिए आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है जब यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, और लोगों को बहुत ज्यादा खुशी भी है कि उन्होंने जब विषम परिस्थिति में यहाँ पर लोगों की मदद की, तो अब जब टीकाकरण की शुरुआत हुई है तो उनको पहले प्राथमिकता में रखा गया है और पहले उनका टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से टीकाकरण यहाँ पर शुरुआत हुई है, 11:30 बजे ठीक यहाँ पर टीकाकरण की शुरुआत हुई है, और एक व्यक्ति की अगर बात करें तो उसको 10 मिनट का समय यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि पहले अगर जो टीका लगवाने यहाँ पर आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद दूसरे काउंटर पे उनकी जांच होती है, उसके बाद फिर और तमाम जो मापदंड है वो पूरे किए जा रहे हैं। सुबह से हमने जो तस्वीरें देखी है, चाहे वो ड्राई रन की हो या आज जो वास्तविक तौर पर अब टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, वहां सावधानियां बहुत अच्छे तरीके से बरती जा रही हैं। ये अलग अलग सेंटर्स पे देखने को भी मिल रहा है। बने रहेगा हमारे साथ में जितेंद्र। ले चलते हैं ग्वालियर, नासिर गौरी हमारे साथ में हैं। नासिर, आपने कुछ देर पहले डॉक्टर से बात की, जो डॉक्टर्स, उनका ऐसा अनोखा रूप, ऐसा अंदाज बहुत कम देखने को मिलता है, और डॉक्टर्स इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनकी मेहनत सफल हुई, और मरीजों की सेवा सबसे बड़ा धर्म डॉक्टर्स को होता है, और आज उनके मरीजों की जान बचाने के लिए इतना बड़ा कदम जब भारत आगे बढ़ रहा है इस ओर, तो डॉक्टर्स भी झूम उठे। बिल्कुल तृप्ति, आपने जो तस्वीर देखी कि पहले जैसे ही अंदर वैक्सीन लगाया जा रहा था कोरोना का, तो उसके बाद जो जय रोग अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स थे बेहद खुश थे और उसके बाद झूम उठे थे खुशियों से। तो अब हमारे साथ में जय रोग अस्पताल के अधीक्षक हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया था। सर, क्या कहेंगे, टीका लगवाने के बाद किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? नासिर जी, आप सुबह से ही मेरे साथ हैं, आप देख रहे हैं हमने पूजा अर्चना से लेके और अभी तक मुझे लग रहा है आपको भी मेरे में कोई बदलाव महसूस नहीं आ रहा होगा। 1 घंटा करीबन हो गया है मुझे टीका लगवाए। मैं बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही हूँ, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा मौका है, जब जब जिसकी बारी आए अपना टीका लगवा लें, बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस ना करें।
अन्यथा कोरोना पकड़ लेगा। तो तृप्ति, हमारे साथ में रघुवीर बाल्मीक है जो सफाई कर्मी है, इनका चयन किया गया था, इनको पहला टीका लगाया गया, पूरी फैमिली है इनके साथ में, आप देख सकते हैं कि हारपुल से इनका स्वागत किया गया है। रघुवीर जी, कैसा लग रहा है आपको? पहला टीका लगाया गया है ग्वालियर का? नहीं, बढ़िया महसूस कर रहे हैं भैया, बढ़िया फीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले महसूस थे उससे बढ़िया महसूस है। क्या रहा, किस तरह से अंदर पहुंचे आप, क्या हुआ आपके साथ में, किस तरह से अंदर गए? यहाँ से डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ बैठाला, पहले हमारी एंट्री हुई, उसके बाद में वैक्सीन लगी, इंजेक्शन लगा, जैसे आमतौर पर इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। कोई दर्द नहीं, कोई फीलिंग नहीं ऐसी। कोई डर था इससे पहले? हाँ, इससे पहले देखो जब सुना था तो थोड़ा महसूस तो हुआ डर, मगर सब लोगों ने हमें ढांढस बंधाया, हमारे परिवार ने भी हिम्मत बंधाई, तो हम सब परिवार के साथ यहाँ आए, टीका लगवाया। आधा घंटे आइसोलेशन होने के बाद में पौन घंटा करीब हो गया, अब घर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तृप्ति, आप देख सकते हैं कि ये रघुवीर बाल्मीक की फैमिली है, बेहद खुश है। और उससे पहला टीका रघुवीर कुशवाहा को लगाया गया था, उसके बाद गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे डॉक्टर एस.एन. अयंगर, उनको लगाया गया, और तीसरा टीका जयरोग अस्पताल के जो अधीक्षक थे डॉक्टर R.K.S. धाकड़, उनको ये टीका लगाया गया। तो अब इन लोगों में काफ़ी खुशी है, और उसके बाद लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो डरे नहीं टीका लगवाने में, और जब जिसका नंबर आए, जब जिसकी बारी आए, उसके तहत वो टीका लगवाने के लिए सेंटर्स में पहुँचे। तो आप आज खुशी देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन के बाद किस तरह से लोगों में खुशी है, डॉक्टर्स में खुशी है, वो झूम उठ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह लोगों में खुशी है, डॉक्टर्स में खुशी है। जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ में। नासिर, ले चलते हैं रायगढ़, अविनाश पाठक हमारे साथ में हैं। अविनाश, सुबह से आपने तैयारियां देखी, काफ़ी बहुत भव्य तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर्स को तैयार किया गया है, जहां जोश, जुनून और देशभक्ति के रंग भी देखने को मिले। और अब जब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तब की क्या तस्वीर है रायगढ़ से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले ही वैक्सीनेशन यहाँ पे शुरू किया गया है, और जैसा कि पहला जो टीका था वो हाउसकीपिंग के कर्मचारी सोनू बंधन को लगाया गया। काफी उत्साह था। उसके बाद से लगातार जितने रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनके नाम है प्राथमिकता सूची में, वो सभी यहाँ पे पहुंच रहे हैं वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन के बाद काफी उत्साह भी है, क्योंकि लंबा संक्रमण का दौर था। उसके बाद जिस तरह से एक सकारात्मक खबर आई, आज से शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन को लेकर, तो उत्साह जो है सेंटरों में नजर आ रहा है। क्योंकि 4 सेंटर पूरे जिले में बनाए गए थे, चारों सेंटरों को बैलून से सजाया गया था। और अभी की बात करें तो लगातार हर एक सेंटर्स में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है, और वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अगर रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी लगातार अब तक लगभग 6 लोगों ने वैक्सीन लगा चुका है यहाँ पे। और उसके अलावा रायगढ़ के अलावा लैलूंगा, खरसिया और लोइंग, इन 3 जगहों में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई है, और पुख्ता तैयारियां हैं। एक सकारात्मक खबर आज का दिन लेकर आया है, और इसी वजह से लोगों में उत्साह है। और अब लगातार आके लोग क्वेरी भी कर रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं उनको वैक्सीनेशन कब से किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। तो इस तरह से पूछताछ भी शुरू हो गई है। तो लगातार काउंटर्स यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से बाद में आगे की प्रक्रिया होगी, पहले प्राथमिकता में किस तरह से लोगों को वैक्सीन लगाई जा ररही है। तो काफी उत्साह यहाँ के लोगों में नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 14,726 लोगों को, जो पहली सूची जिला प्रशासन ने तैयार की है, 14,726 लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जाना है। 10,180 डोज यहाँ पे पहुंच चुकी है, और ये माना जा रहा है कि अगली खेप जब आएगी तो उसके बाद भी जो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। तैयारियां पुख्ता है, और प्रक्रियाएं जो है जिले में तैयारी शुरू हो गई है। बने रहेगा हमारे साथ में अविनाश। तो रायगढ़ में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इंदौर से बहुत खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। एक सकारात्मक माहौल इंदौर में देखा जा रहा है। दीपक, इंदौर में किस तरीके की तैयारियां पहले देखी गई थी, और जब कोरोना का दौर था उस समय भी जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, कहीं पत्थरबाजी हुई। इन सबको आगे बढ़कर आज जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उत्साह अलग ही देखते बन रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कोरोना काल से लेकर अभी तक की हम बात करें तो इंदौर ने सबसे ज़्यादा संघर्ष देखा है। सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहाँ पर थी, मौतों के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा हेल्थ वर्कर जब कोविड टेस्ट के लिए जाते थे तो उनके साथ में भी किस तरह की पत्थरबाजी और अन्य घटनाएं हुई। तो ये तमाम ये ऐसी चुनौतियाँ थी जिनका इंदौर ने डटकर मुकाबला किया, जिसमें प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी रही। तो जनता ने भी खुद आगे आकर सब चीज़ों को संभाला, और ख़ास तौर पर
जो प्रवासी मजदूर जब इंदौर से गुजर रहे थे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें थी जो बताती हैं कि इंदौर के लिए कितना चुनौती भरा कोरोना काल था, लेकिन हर एक चीज़ का डटकर मुकाबला किया गया। और उसमें खास तौर पर सबसे बड़ी भूमिका थी उन सफाई कर्मियों की, उन स्वास्थ्य कर्मियों की, जिन्होंने रात दिन एक कर दिए और कोरोना मरीजों की सेवा में उन्होंने अपना पूरा समय बिताया। आज वो वक्त आया है कि जब ये टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है तो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को सबसे आगे रखा गया और उनको टीके लगाए भी गए। अभी कुछ देर पहले जो सबसे पहला टीका लगा था आशा पवार, उनसे हमने बात की तो किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हुई और सकुशल अपने घर की ओर जा चुकी हैं। इसी तरीके से लगातार टीकाकरण का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक किसी भी पेशेंट में किसी तरह के कोई सिम्टम्स या कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं। और लगातार जो है ये जो टीकाकरण का अभियान है वो लगातार जारी है। इंदौर में आज 5 सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर कि 100 के डोज लगाए जाएंगे और ये जो संख्या है इंदौर में फ़िलहाल 26,000 पंजीयन किया गया है फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का, जिसमें कि 15,000 डोज जो है वो इंदौर को प्राप्त हुए हैं और आने वाले समय में इन डोज की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी और धीरे धीरे कर जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उसके बाद जो शासकीय अधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको ये टीकाकरण लगाया जाएगा। और लोगों से भी ये उम्मीद की गई है कि इस वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की कोई संशय की स्थिति ना रखें। और तैयारियों की हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं ये MYH का कोरोना टीकाकरण का सेंटर है। यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो बताती हैं कि इसको लेकर डॉक्टरों में भी काफ़ी उत्साह है और MYH से लेकर तमाम जितने भी सेंटर्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं उनके साथ में सर आप अभी अंदर से कितना उत्साह है यार टीकाकरण को लेकर? डॉक्टर से कितनी मेहनत रही है? डॉक्टर्स काफ़ी दिन से इस टीकाकरण के लिए मतलब उत्सुक इसका रास्ता देख रहे थे कि भाई हमें एक टीका यहाँ पर मिले जो हमारी इस गंभीर महामारी से या कोविड बीमारी से रक्षा करे। और इसको लेकर अंदर डॉक्टर्स में काफ़ी उत्साह है कि आखिर ये टीका हमें मिला और ये टीका पूरे भारतवर्ष में सर जितने भी टीके लगे किसी को कोई किसी के सिम्टम्स है कुछ नहीं? अभी तक सभी लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और सभी बैठे हुए हैं। इसमें आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए सब लोग बस उसमें रुके हुए हैं, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल तब सुन सकते हैं कि डॉक्टर्स में भी कितना उत्साह है और सतत रूप से ये टीकाकरण अभियान चल रहा है और अभी तक किसी भी मरीज जिसने भी टीका लगाया है किसी हैं जो कोरोना काल में संघर्ष के मोर्चे पर भी सबसे आगे खड़े हुए लोगों को संदेश दिया और आज भी यही संदेश दे रहे। तस्वीरें दिखाएंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।